स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। आज के डेट में हम लोग पढ़ेंगे द क्लेम टू द पैरामाउंटेसी। अब इन लोगों ने अपने आप को पैरामाउंटेसी मीन सर्वोपरि बताना शुरू किया। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जब ये अलग अलग एरियाज़ को कंट्रोल करना शुरू किए तो फिर जाहिर सी बात है इनके पावर बढ़ते गए टाइम टू टाइम, धीरे धीरे। बाद में इन्होंने अपने आप को पावरफुल बताया और सबसे ये दिखाया कि हम अब सबसे पैरामाउंट हैं, सर्वोपरि हैं। यहाँ एक्चुअल में सारे पावर उनके अंडर डिजॉल्व हो गए थे, बहुत सारे एरियाज़ उनके कंट्रोल में आ गए थे। तो अब इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। इसमें इन्होंने दिखाया कि हम पैरामाउंटेंस ही हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम एबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परस्यूड ऑन एग्रेसिव पॉलिसी। अब इन लोगों ने एग्रेसिव पॉलिसी अप्लाई करना शुरू किया अपने एरिया के एक्सपेंशन में बढ़ाने के लिए। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर थे उस समय। ऑफ 1813 to 1823 अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। अब इन्होंने एक नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, इसका नाम था पैरामाउंटेसी वॉज इनिशिएटेड। नाउ द कंपनी क्लेम, अब कंपनी ये कहने लगी डैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम। अब हमारी जो पावर है वो सुप्रीम है। हैंस इट पावर वॉज ग्रेटर दैन दैट इंडियन स्टेट। जाहिर सी बात है जब उनके अंडर में बहुत सारे इंडियन सब स्टेट्स कंट्रोल में थे तो उनके पावर धीरे धीरे बढ़ गए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाई एन एनेक्सिंग एंड थ्रेटिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। अब धीरे धीरे अपने एरिया को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह के सिस्टम को फॉलो अप करना शुरू किया। अब उनका व्यू ही चेंज हो गया। अब उन लोग ट्रेडिंग कम कंट्रोल ज़्यादा करना शुरू किया और गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसी एज वेल, और धीरे धीरे अपने एरिया को एक्सपेंड किया। अब दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज। फॉर एग्जांपल व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ किटूर। अब इसमें इन लोगों ने एक और एरिया कर्नाटका का है, किटूर एक जगह था है, वहाँ पर इन्होंने कंट्रोल करने शुरू किए। उन्होंने छोटे छोटे एरिया को भी नहीं छोड़ा, उन एरिया को भी कंट्रोल करना शुरू किया। वहाँ की रूलिंग थी या फिर उनको सुपरवाइज करने वाली थी रानी चन्नम्मा। टुक टू आर्म एंड लीड टू एंटी ब्रिटिश रेजिडेंस मूवमेंट। उनके ऊपर चार्ज लगाया गया कि एंटी ब्रिटिश वर्क कर रही हैं। सी वाज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में और इन प्रिजन उनका डेथ हो गया, मीन्स जेल में ही उनकी डेथ हो गई। लेकिन बाद में उनका एक रायना थे, वो एक पुअर चौकीदार थे, आप संगलोई इन किटूर कैरिड ऑन रेजिडेंस। उसके बाद वो उनके एक चौकीदार थे, उनको आगे बढ़ाया, उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया जो भी सिस्टम था। बाद में ब्रिटिश कैंप एंड रिकॉर्ड्स ही वॉज कॉट एंड हैंग, लेकिन बाद में उनको पकड़कर उनको फांसी दे दी गई। यू विल रीड मोर, अब उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम लोग। उसमें ये देखिए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, इसको आप लोग समझिएगा, लेकिन थोड़ा सा इन द लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रसिया। अब देखिए थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या, मैं पूरा बताऊंगा, लेकिन इसको एक वन लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहे हैं। इन 1830 द कंपनी वरीड। अब कंपनी के जो लोग थे वो वरीड थे। किस लिए वरीड थे, उसमें ये था रीजन, वरीड अबाउट द एक्सपेंड ऑफ रशियन पावर। अब वो इसलिए वरीड थे क्योंकि रशिया का पावर धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और कंपनी ने सोचा कि कहीं रशिया एशिया को पार कर न जाए। ऐसा ही लोग सोचे कि एशिया को कहीं न पार कर जाए और इंडिया में इंटर न हो जाए। अब इन लोगों ने नॉर्थ वेस्ट साइड से, अच्छा किधर से वो इंटर करने वाले थे, नॉर्थ वेस्ट साइड, रशिया इस साइड में पड़ेगा आपका ऊपर की तरफ ऐसे। देन दे फॉट लॉन्ग वॉर विथ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को पार करने के बाद ही रशिया के पार्ट्स स्टार्ट हो गए, तो इन्होंने पहले वहाँ पे अफगानिस्तान से वार किया एंड दे फाइनली एनेक्स्ड अफगानिस्तान। एक लंबी लड़ाई के बाद, लंबी लड़ाई हुई है ना, प्रोलॉन्ग्ड वार हुआ अफगानिस्तान के साथ, लेकिन 1838 और 42 के बीच में उन्होंने स्टेबल किया इनडायरेक्ट कंपनी रूल। कहाँ पे किया इन्होंने, अफगानिस्तान में। फिर आते हैं और सिंध, अफगानिस्तान एंड द पार्ट ऑफ सिंध। देन दे
टर्न टूवर्ड पंजाब। अब फिर बाद में वो किधर की तरफ घूमे, पंजाब की तरफ। उसमें भी आगे हम आते हैं, पंजाब की तरफ टर्न हुए। बट ऑन दैट टाइम वहाँ का रूलर कौन थे, महाराजा रंजीत सिंह। कौन थे वहाँ के, रंजीत सिंह। वो बहुत पावरफुल रूलर थे वहाँ पे पंजाब के। तो इस वजह से कंपनी बैक आई, मीन्स स्टेप बैक लिया उन्होंने। स्टेप बैक मीन्स वापस चले आए, लेकिन उन्होंने ये छोड़ा नहीं। आफ्टर द डेथ ऑफ 1839, कौन मर गया 1839 में, महाराजा रंजीत सिंह। फिर जब वो एक्सपायर कर गए तो फिर टू प्रोलॉन्ग, फिर उसके बाद दो अलग अलग तरह की लड़ाइयाँ होती हैं। वो वार हैं विद किसके साथ होती है, सिख के साथ होती है, किंगडम के साथ 1849 में। बाद में टोटली पंजाब पे एनेक्स्ड कर लिया जाता है, हरा देते हैं कौन, ब्रिटिशर्स। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें एक टॉपिक है जिसमें अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मीन्स होता है कि देखिए, पहले एक थोड़ा सा समरी समझ लेते हैं कि, या फिर ऐसी पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन। अब देखिए, उन्होंने सिर्फ लड़ाई ही, एक छोटी मोटी लड़ाई, देखिए पहले तो ये था, इंटेंशन उनका था ही नहीं कि हमें लड़ना उड़ना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक माइंड से वो काम करते थे, जिससे हम लड़ना भी ना पड़े और अलग अलग स्टेट या एरिया उनको ईजिली मिल जाए। तो उन्होंने एनेक्स करने का सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया। अब उन्होंने नई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की इंडिया में। अब उसमें ही था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब आते हैं, वेव ऑफ एनेक्सेशन ऑकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी। कौन इंट्रोड्यूस किया था, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो कौन इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड डलहौजी। हु वाज द गवर्नर जनरल, जो कौन था, गवर्नर जनरल थे फ्रॉम 1848 टू 56। देखिए, गवर्नर जनरल में लॉर्ड डलहौजी का कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए भी बहुत रहा है। उनके टाइम में बहुत सारे ऐसे सिस्टम को लॉन्च किया गया, चाहे वो ट्रेन थी, चाहे डाक सिस्टम थे, ये सभी और भी ब्रिज वगैरह भी बनाने का काम उनके ही अंडर सुपरविजन में हुआ है, तो लॉर्ड डलहौजी के बीच में। अब आते हैं आगे, ही डिवाइज, अच्छा हाँ, एक और सिस्टम उन्होंने, आज भी कहते हैं डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल उनका ही सिस्टम था कि इनको डिवाइड कर दो और आराम से लड़ते रहेंगे ये लोग और हम लोग रूल करेंगे। उन्हीं का ये भी था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डिक्लेयर दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड, समझिए फिर से, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में लिखना होगा तो ये लिखेंगे, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डिक्लेयर दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट मेल हायर, उनका कोई बच्चा अगर होगा वो भी मेल नहीं होगा तो उनके किंगडम को लैप्स माना जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उनको ले लिया जाएगा। कौन लेगा, ब्रिटिशर्स ले लेंगे, कैप्चर कर लेंगे उसको। सीधी सी बात है कि किसी रूलर, कोई भी रूलर है या फिर लेडी रूलर हैं, उनको अगर मेल सक्सेसर नहीं होते हैं तो फिर उनके स्टेट को आफ्टर द डेथ ऑफ रूलर उनके स्टेट को कैप्चर कर लिया जाएगा कंपनी के थ्रू, टेरिटरी। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स्ड। इसी बेस पर उन लोगों ने अलग अलग बहुत सारे स्टेट को फ्रीली, विदाउट वार, विदाउट बैटल, उन लोगों ने अलग अलग स्टेट को कैप्चर किया। उसमें था सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी। ये याद रखेंगे, विच स्टेट्स वर captured and annexed by the system doctrine of Labs. Finally in 1856 the company also took over अवध। अच्छा, यही नहीं था, देखिए डिप्लोमेटिक माइंड का सेंस, इन्होंने बहुत सारे ऐसे फेक ब्लेम भी लगाया कि यहाँ के जो रूलर हैं वो सही से गवर्न नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये रूलर को ही हम लोग हटा देते हैं। इस रूलर को हटा देंगे तो यहाँ पे सिस्टम प्रॉपरली चलने लगेगा। तो इन लोगों ने फेक उनके ऊपर ब्लेम भी लगाना यहाँ के रूलर्स के ऊपर लगाया कि यहाँ के रूलर्स सही नहीं चल रहे हैं, इसलिए इनको हटा दिया जाए। उसमें देखिए, दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट। दे सेड दैट दे वर ओब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध in order to free the people from the
मिस गवर्नमेंट, यही देखिए मैंने बताया अभी कि अगर पीपल, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनको यहाँ के मिस गवर्नेंस से हटाना है तो यहाँ के रूलर को हमें हटाना पड़ेगा। ह्यूमिलाइट करना शुरू किया इन लोगों ने, सभी रूलर्स को ह्यूमिलाइट करना, उनको कहा कि आप सही नहीं, अच्छे नवाब हो, इस तरह से भी सिस्टम को फॉलोअप किया गया। तो आज की डेट में हम लोगों ने ये स्टडी किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मीन्स उन्होंने बिना लड़ाई के एक डिप्लोमेटिक माइंड से एक सिस्टम को लॉन्च किया, चाहे वो सब्सिडरी अलायंस था, चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थे, या फिर मिस गवर्निंग का ब्लेम लगाकर उन्होंने अवध को कैप्चर किया और अपने स्टेट को ईजिली बढ़ाना शुरू किया, ह्यूमिलाइट करना शुरू किया इन लोगों ने। ठीक है, आई थिंक यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे, जिसमें है अलग अलग मैप। जैसे देखिए फर्स्टली जब वो इंट्रोड्यूस हुए थे यहाँ पे इंडिया में जब आए थे, तो जो रेडिश कलर है वो दिखा रहा है आपको कि इनके एरिया कितने, मतलब इंडियन रूलर के कितने बड़े थे। बाद में धीरे धीरे देखिए चेंज होता गया, इंडियन रूलर के जो रेडिश कलर दिख रहे हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे। अब नहीं, सॉरी, एरिया अंडर ब्रिटिश रूल येलोइश कलर में था, और रेडिश कलर में जहाँ पर इंडियन रूलर होते थे। उसी तरह से सेकेंड वाले पार्ट्स में हम लोग देखते हैं जिसमें रेडिश जो एरिया है वो ब्रिटिश रूल को देखिए धीरे धीरे अब ये बढ़ते चले गए ये सब एरिया, और इंडियन रूलर के जो थे वो अब धीरे धीरे कम होते गए। यहाँ पर देखिए कितना ये इंडियन रूलर के सिस्टम थे और यहाँ पे ब्रिटिशर्स। थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले पार्ट्स में देखेंगे आप तो येलोइश कलर ये सभी जो हैं ये ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में थे, कंपनी के कंट्रोल में थे, और अब कुछ ही पार्ट ऐसे रह गए थे जो कि इंडियन रूलर के अंडर कंट्रोल में था। ओके, तो आज हम लोग यही पढ़ते हैं। कल के डेट में हम लोग पढ़ेंगे सेटिंग ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब धीरे धीरे इन लोगों ने कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट किया उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।